भक्ति में श्रीमद् भागवत जहाँ धर्म होता है वहाँ प्रभु का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, नारायण का वास होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज प्रदोष है, शिवरात्रि है। जो आज शिवरात्रि है बताया गया है कि इसमें जो कोई शंकर जी की पूजा करता है, भागवत की पूजा करता है, उसका कल्याण हो जाता है। या कोई हुए जो राम भगवान के मित्र बने निषाद राज पिछले जन्म में क्या थे? एक शिकारी थे, शिकार करते थे और उन्हीं का मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब उन्होंने क्या किया? ऐसे ऐसे दिन काफी दिन हुआ, निषाद राज यही करते रहे। तो एक दिन शिवरात्रि प्रदोष पड़ा, उसी दिन प्रदोष थे, शिवरात्रि थी। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि शिकार आया, हिरनी आई, अब वो बेल पे चढ़े हुए थे, शिकार ढूंढ रहे थे। हिरनी आई, हिरनी को जैसे कि मारने के लिए किया तो हिरनी ने रोक दिया। बोले आप रुक जाइए, क्योंकि आप मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने प्राण दे दूंगी पर मैं अपने बच्चों से तो मिला उनको बताया, क्योंकि अभी 2-3 दिन हुए हैं। भाई मैं तो मर ही जाऊंगी पर मेरे बच्चे जब मैं नहीं जाऊंगी वो पहले मर जाएंगे। उनको विश्वास नहीं हुआ। बोले तुम झूठ बोलकर क्या पता आती होगी नहीं आती? भाई हम तुम्हारा विश्वास कैसे माने? बोले आपको हमारा विश्वास करना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले मैं जरूर आऊंगी, अपने बच्चों को सूचना दे आऊंगी, तुम अपने दम पर रहना, मैं लौट कर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं एक शिकारी के हवाले हो गई। शंकर जी की शिवलिंग नीचे थी, बेलपत्री ऊपर लगी हुई थी, वो ऊपर चढ़ा था और पानी लिए था बोतल में। प्यास भाई पानी लोग ले जाते हैं जंगल में, मिले ना मिले तो पानी की बोतल थी। हवा चली, हले वृक्ष उड़ा तो जो बेल पत्री थी वो शंकर जी पे गिरी और पानी को हल रहे थे, यहाँ से वहां तक जो पानी था वो भी शंकर जी में गिर गया। बेल पत्री गिरी शंकर जी पे और जल भी जो लिए थे वो भी गिर गया। अब उस दिन अगर प्रदोष के दिन बेलपत्री का बड़ा महत्व है। जो कोई बेलपत्री चढ़ाता है, शंकर जी की पूजा करता है, जाने अनजाने में भोले बाबा तो ऐसे हैं कि अगर तुमसे गलती भी हो जाए तो माफ कर दे, ओ वरदानी। और जब भांग पी लेते तो सब कष्ट, जब आनंद ही आनंद हो गए तो क्या चाहिए? भाई उन्हें कष्ट मिले तो कहाँ रहते हैं? भोले बाबा कहाँ रहते हैं? शमशान में ततैया लगाए हुए हैं, सांप बिच्छू गले में डाले हुए हैं,
जब सती जी का विवाह भोले बाबा से तय हुआ, हिमाचल पर्वत ने तय किया, तो बोले पुत्री विष्णु भगवान से विवाह को विष्णु भगवान ने अपना ऊपर भेजा था कि हम विवाह करना चाहते हैं, वैकुंठ लोक में रहे। पर सती जी ने क्या कहा था कि हमें तो भोले बाबा से ही शादी करना है। भाई हमारे जो नीलार में लिखा है, हमारे जो भाग में लिखा है, माता पिता ने हमारे परम पुत्री तुम वहां साफ बिच्छू बतैया, तो वहां क्या करोगे? न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना है। तुम भोले से ना शादी करके भगवान विष्णु से विवाह में तुम्हारा करना चाहते। उन्होंने सुना, वो भाग गई सती जी। उन्होंने शादी भोले से की। अब जैसे ही चल गया, बेलपत्री की भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले हे भक्त, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। भक्त बोला, मैं एक कसाई हूं, शिकार करता हूं, शिकार से अपना पेट भरता हूं, अपने बच्चों का पेट भरता हूं। मेरे ऐसे पापी को आपने दर्शन दे दिए। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि रोज कई जानवर मारता हूं, कई जानवरों को मार के मैं खाता हूं। हे प्रभु, मैं आज से धन्य हूं, मेरी भक्ति धन्य हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि आज प्रदोष में जो कोई हमें बेलपत्री चढ़ाता है, जल एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसकी सभी मनोकामना में पूर्ण कर देता हूं। उस शिकारी ने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं अहिंसा परमो धर्मा, मैं आज तक शिकार नहीं छोड़ दिया। और भगवान ने वरदान दिया, इतने में हिरनी आई। हिरनी कहा, लो मैं अब आ गई हूं, आपका शिकार सामने है, बोले तुम जाओ। अब हमें तो भोले के दर्शन हो गए। घर गए, पत्नी ने कहा कि आज से हमने सब कुछ बंद कर दिया है, अब भगवान के हम भजन में लग गए। वो दूसरे जन्म में निषाद राज हुए। उन्हें भगवान की सेवा मिली। तो आज का मुहूर्त ही बहुत अच्छा है। इसमें जो जिसने मांग लिया उसको वही कुछ मिल जाएगा। ये सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं